जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी तक जो है 28 नवंबर तक एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम 2 दिन का और बाकी है, 29 और 30 नवंबर को। तो 28 नवंबर तक अर्थात 28 नवंबर में हिंदी के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और देखिए, यूपी पीसीएल का इस चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। जो भी आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से सारी वीडियो जो है ध्यान से देखें एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें तो कल के एग्ज़ाम में सबसे अधिक आपका जो है मुहावरों और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके साथ आपका जो है वर्तनी से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका जो है तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका विलोम से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो 4 टॉपिक हैं इनका वेटेज काफ़ी है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जिसको आप एग्ज़ाम से पहले पूरा अवश्य देख कर जाएँ। और ये गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पहला दिया गया है प्रश्न, आँख का पानी ढलना। इसका इस जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ आपका सी होगा। इसका मतलब होता है निर्लज्ज होना। क्लियर है। अगला दिया गया है थाली का बैगन होना। अब थाली का बैगन न इधर रुकता है न उधर रुकता है, तो इसका मतलब आपका होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली के बैगन को कहते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, मतलब ऐसी गगरी जिसमें आधा जल होता है वो छलकती है इधर उधर। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले गर्व प्रदर्शन करते हैं। अर्थात जिसके पास थोड़ा कुछ होता है ना, वो बहुत दिखाते हुए चलते हैं। अगला है 9 2 11 होना। ये काफ़ी फेमस है, आपको याद भी होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुरंत भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होना का मतलब तुरंत भाग जाना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, बहुत अधिक चाहने वाले को बहुत कम देना। अब ऊंट है, ऊंट का मुंह काफ़ी बड़ा होता है। अब एक जीरा आप डाल देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे समुद्र से एक लोटा निकाल लें। आगे देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता है। ठीक है, जो दुष्ट व्यक्ति रहेगा उसको कहीं भी आदर नहीं मिलने वाला है। अगला है, कौवा चला हंस की चाल। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? असंभव प्रयास करना। कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता है। ठीक है, तो बी वाला आंसर यहाँ सही होगा। 8 नंबर की बात करते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने। अर्थात हानि हो जाने के बाद हर उपाय क्या होता है? निरर्थक हो जाता है। तो समय से पहले कार्य करिए, जब समय बीत जाएगा तो वही पछताने वाला काम होगा। आगे दिया गया है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। इसका सही आंसर आपका डी होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जस दुल्ह तस बनी बराता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सी होगा, सभी साथी एक जैसे। ठीक है, जैसे दुल्हा वैसे बराती। आगे देखिए, अपनी डफली अपना राग। इसका सही आंसर आपका पहला होगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, अगला दिया गया है, हाथ का मैल। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? अत्यंत तुच्छ वस्तु। अत्यंत जो तुच्छ वस्तु होती है उसी को हाथ का मैल कहते हैं। ठीक है, आग लगे पर पानी कहाँ। तो इसका आपका सही आंसर जो होगा, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। ठीक है, आग लगा है, पानी कहीं नहीं मिल रहा है, अर्थात जब जिसकी ज़रूरत है वो नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आकाश से बातें करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, अभिमान करना। ठीक है, आप घमंड दिखा रहे हैं तो आकाश से बातें करना का मतलब अभिमान करना या घमंड होना। अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका सही अर्थ क्या होगा भाई? इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। अब भाई अंधा व्यक्ति उसको दिखता तो है नहीं, अगर उसके हाथ बटेर लग गया है तो उसका मतलब बिना परिश्रम के ही पा गया। अगला, उल्टी गंगा बहाना। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ठीक है, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अगला है, किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना।
तो इसका आपका जो सही अर्थ होगा पहला होगा, ठीक है, होम करते हाथ जलना। ठीक है, होम कर रहे हैं हाथ जल गया, तो अच्छा कार्य तो कर रहे थे लेकिन आ गया विपत्ति। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 18 नंबर, अंक में भरना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा सीने लगाना। अंक भरना, अंक मतलब गोद होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा सीने लगाना। 19 का अंग अंग मुस्काना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुलकर मुस्काना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अंगूठा दिखाना। आप लोग भी अंगूठा दिखाते होंगे, तो अंगूठा दिखाना का मतलब किसी को इनकार करना। ठीक है, मान लिया आप पहले जब बचपन रहे होंगे, कोई कोई वस्तु मांगता है, सामान मांगता है, तो आप अंगूठा दे देते हैं कि ले लो। ठीक है, अगला है अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी का इसका सही अर्थ क्या होगा भाई? इसका होगा एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का जो होती है वही लाठी उसकी एकमात्र सहारा होती है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका सही अर्थ क्या होगा? सभी और विपत्ति का आना। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो इसका आपका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, कहना कुछ करना कुछ। ठीक है, अगला दिया है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका मतलब स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है, अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा और स्वयं प्रयत्न करेंगे तभी काम बनेगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो इसका आपका सही आंसर सी हो जाएगा, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। ठीक है, अगला दिया गया है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका सही आंसर क्या होगा? काफ़ी आप सुने होंगे, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। ठीक है, मतलब घड़ी मतलब थोड़ी देर में तोला थोड़ी देर में मासा। आगे दिया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। ठीक है, अगला है आ बैल मुझे मार, तो इसका मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, आप खड़े हैं, बैल को कर रहे हैं आके मार, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ रहे हैं, मार के हाथ पैर तोड़ देगा। अगला देखिए मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो इसका सही आंसर भी होगा, हतोत्साहित होंगे तो सफलता मिलेगी और उत्साहपूर्वक कार्य करने पर सफलता। सारा गेम मन का ही है, बुद्धि का है, दिमाग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट विलोम की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं विलोम से ही। पहला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, दिया गया है विमुख का विलोम क्या होगा? तो देखिए विमुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख होता है। क्या होता है भाई? उन्मुख होता है। विमुख का मतलब होता है किसी के सामने न होना, उसके पीछे होना, और उन्मुख का मतलब क्या होता है? उसके सामने होना। अगला अज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अज्ञ का विलोम आपका विज्ञ होगा। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख और विज्ञ का मतलब होता है विद्वान। अगला देखिए कृत्रिम का विलोम पूछा गया है, तो कृत्रिम का विलोम यहाँ पर क्या होगा? प्राकृतिक होगा। ठीक है, कृत्रिम मतलब जो आदमी बनाते हैं, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति की देन है। ठीक है, अगला अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या होता है अभी? तो अनुकूल का यहाँ पर विलोम जो होगा वह हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम पूछा गया है, तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। क्या होता है भाई? अपकर्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्षुधा शब्द का विलोम पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्षुधा का मतलब विलोम जो होगा तृप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए उत्थान का विलोम पतन होगा, सही आंसर आपका क्या होने वाला है? बी। वक्र का विलोम क्या होगा यहाँ पर? तो वक्र का विलोम आपका ऋजु होगा। ठीक है, ऋजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम जो होगा अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि मतलब जहाँ पर जम के बारिश हो, और अनावृष्टि का मतलब जहाँ बिल्कुल भी बारिश ना हो। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, तो कल्पना मतलब कल्पना में जीना, तो इसका मतलब क्या होगा? वास्तविक होगा, असली होगा, उसे यथार्थ कहते हैं। उचित शब्द आपको ध्यान देना है, असली वास्तविक भले होता है लेकिन यहाँ पर कल्पना यदि रहेगा तो यथार्थ ही कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर दिया गया है आकर्षित का विलोम पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा अनाकर्षित। आकर्षित मतलब जो आकर्षण हो, अनाकर्षित मतलब जो आकर्षित न हो। गणतंत्र का विलोम पूछा गया है, तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र होगा। ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। चलिए अमर, अमर का विलोम क्या यहाँ पर होगा? तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, अमर का मर्त्य होता है। ठीक है, अमर का मर्त्य। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। देखिए अप्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष देगा तो भी सही हो जाएगा, लेकिन यदि ऑप्शन में परोक्ष है तो सही आंसर वही होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, उपकार का क्या होगा? उपकार का अपकार होता है। क्लियर है? आविर्भाव,
आविर्भाव का आपका तिरोभाव हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर डी होगा 16 का। चलिए अगले 17 नंबर की बात कर लेते हैं। सामान्य का यहाँ पर विलोम बताना है। तो सामान्य का विलोम क्या होगा भाई, यहाँ पर विशिष्ट होगा। ठीक है, सामान्य का मतलब साधारण हो गया और विशिष्ट का मतलब विशेष होता है। अमर, अमर का विलोम क्या होगा, अभी हम लोग पीछे भी बात किए हैं। तो अमर का मर्त्य हो जाएगा, क्या होगा, मर्त्य। अनिवार्य का क्या हो जाएगा विलोम, अनिवार्य का जो आपका विलोम होगा ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब जरूरी है, आपको करना ही करना है, और ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा हो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सम्मुख का विलोम आपको बताना है, तो इसका विलोम विमुख होगा। ठीक है, सम्मुख मतलब सामने, विमुख मतलब उनके विपरीत होना। सामिस, सामिस का विलोम क्या होने वाला है भाई, तो इसका आपका सही आंसर पहला हो जाएगा निरामिस। ठीक है, सामिस का मतलब होता है जो क्या हो, मांसाहारी हो, मांस खाता हो। ठीक है, उस टाइप का जो होते हैं। और निरामिस का मतलब जो उस टाइप का ना हो। अगला देखिए, बे, बे का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर आय हो जाएगा, बे का आय। संयोग का, संयोग का सही आंसर क्या होगा, वियोग होगा। ठीक है, संयोग का मतलब मिलना, वियोग का मतलब बिछड़ना। ये नायक नायिका के संबंध में होता है। आप जब श्रृंगार रस पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये मिलता है। अगला है सूक्ष्म, सूक्ष्म का आपका क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म का जो है, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, स्थूल मतलब बड़ा होता है। मतलब इसका जो आपका आंसर होने वाला है सूक्ष्म का स्थूल, चौथा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए विघटन, विघटन का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। संगठन, संगठन मतलब जोड़ना, और विघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। अगला देखते हैं 26 नंबर, विकास दिया है, तो विकास का सही आंसर क्या होता है, हास होता है। मतलब विकास मतलब आगे बढ़ना, हास मतलब कमी। अगला दिया गया है अनायास, अनायास का क्या होने वाला है भाई, तो 27 नंबर का यहाँ पर बी हो जाएगा, सायास होता है। ठीक है, अनायास मतलब बेकार में, सायास का मतलब आस के साथ। ठीक है, अगला 28 नंबर की बात कर लेते हैं। 28 का उपेक्षा का क्या विलोम होगा, अपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा मतलब किसी का अपमान करना, अपेक्षा मतलब किसी से उम्मीद रखना। ठीक है, तो उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 29 नंबर, अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अभिज्ञ का विलोम आपका क्या होगा, विज्ञ होगा। ठीक है, अभिज्ञ का विज्ञ होगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि अभिज्ञ अनभिज्ञ एक ही होता है। ठीक है, तो ये आपके जो है आपके विलोम हो गए, और हम कुछ और प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं, और कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए अगला यहाँ पर हमने लिया है क्या, शुद्ध और अशुद्ध यहाँ पर शब्द लिए हैं। इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आइए इनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। वर्तनी जो है, देखिए अनाधिकार नहीं लिखा जाता है, अनधिकार होता है। न पे जो है आ की मात्रा नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आहार नहीं होता है, आहार होता है, आ पे आ की मात्रा होता है। तिथि नहीं होता है, तिथि होता है, थ पे छोटी की मात्रा। सुक्ति नहीं होता है, यहाँ पर स पे बड़ाऊ की मात्रा होता है सुक्ति में। ऋतु इस तरह से नहीं होता है, ऋ से ऋषि वाला ऋतु में होता है। कौरव नहीं होता है, कौरव होता है। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ध्यान से इसको जरूर एक दो बार रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, अगला दिए, क्रय नहीं होता है, क्रय होता है। ठीक है, कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये बड़े बहुत बार पूछा गया है। कन्हैया नहीं होता है, कन्हैया होता है। कर्तव्य पालन नहीं होता है, कर्तव्य पालन के बीच में क्या होता है आपका, योजक चिन्ह होता है, और यहाँ पर कर्तव्य पालन लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सही होगा। ईश्वर इस तरह से नहीं होता है, बड़ी ई होता है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी मतलब ईश्वर तो भाई बड़ा ही होता है। उद्धरण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है उद्धरण। ठीक है, उद्धरण क्या होता है भाई, चिन्ह होता है। दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह होते हैं, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ऐसे लगाते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए आगे, गृहिणी ऐसे नहीं होता है, ह पे छोटी की मात्रा होता है गृहिणी में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला आपका है गरिष्ठ, गरिष्ठ में र पे बड़ी की मात्रा नहीं, र पे छोटी की मात्रा होता है, गरिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। गृहस्थ ऐसे नहीं होता है, ग के नीचे री वाला होता है, गृहस्थ ऐसे होता है। क्षमा इच्छा से छाता वाला नहीं होता है। ठीक है, वो तो छमक छल्लो वाला हो जाएगा। ई छ से छतरी वाला होता है क्षमा। ठीक है, उपासना, उपासना में देखिए बड़ा सा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, छोटा वाला सा होता है उपासना। ठीक है, आगे गायकी ऐसे नहीं होता है, गायकी होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक दो बार लिख लीजिएगा। गौओं ऐसे नहीं होता है, गायों होता है। ठीक है, अगला दिवारात्रि ऐसे नहीं होता है, दिवारात्र होता है। क्लियर है। देश निकाला के बीच में यहाँ पर जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया वो नहीं होता है, इस तरह से होता है, एक साथ होता है, देश निकाला। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला दिया गया है दुरावस्था नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुरावस्था होता है, दुरावस्था। ठीक है, दृश्य ऐसे नहीं होता है,
यहाँ पर षटकोण वाला स नहीं होता है, बड़ा वाला स होता है, दृश्य ऐसे होता है। दोष ऐसे नहीं होता है, यहाँ षटकोण वाला स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। धनुष यहाँ पर बड़ा सा नहीं होता है, ये पेटफरुआ सा षटकोण सा जो आप पढ़ते हैं वही होता है। नीलकंठ में न पे बड़ी की मात्रा होता है, ध्यान दीजिएगा, नीलकंठ ऐसे होता है। निवारण में यहाँ पर निर्वाण लिखा गया है, तो यहाँ पर आधा ऊपर होता है, न पे छोटी की मात्रा निर्वाण होता है। निर्वाण का मतलब आप जो है मर गए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, मुक्ति मिल गई है। नारायण ऐसे ड के नीचे अड़ा नहीं रहता, हाई वाले नारायण होते हैं। नारायण नारायण कौन कहते हैं भाई? नारद कहते हैं, ठीक है, झगड़ा लगाने वाले हैं। निरपराध नहीं होता है, निरपराध होता है। क्या होता है भाई? निरपराध होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले कुछ बात कर लेते हैं। निरस्ता ऐसे नहीं, नौ पे बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है, निरस्ता। नाराज नहीं कोई होता, नाराज होते हैं। क्या होते हैं भाई? नाराज मतलब ना मने नहीं, राज मने राज, राज नहीं बताएंगे तो नाराज हो जाएंगे भाई, होगा करेंगे। नारी नहीं होता है, नारी होता है, ठीक है, यहाँ बड़ी की मात्रा होती है। क्लियर है? चलिए और कुछ देख लेते हैं वर्तनी। यहाँ पर देख लीजिए, जो है इस तरह से क्षत्रिय नहीं होता है, छत्री होता है। छत्री एक धर्म होता है, आप जानते हैं। क्षुधा ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर क्षुधा इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर छः से छाता नहीं, छः से छत्री होता है, ठीक है। चलिए अगला ज्योत्सना दिया है। ज्योत्सना जो है ऐसे नहीं होता है, ज्योत्सना में आधा ज यो आधा त आधा स होता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट ये शब्द है, ठीक है। जागृति ऐसे नहीं होता है, ग के नीचे री होता है, जागृति। जगत जननी ऐसे नहीं होता, जगत जननी, ये संधि विच्छेद है, जब तोड़ेंगे जगत तो के नीचे हलंत रहेगा, अधन जननी बराबर जगत जननी होता है। ये आपकी व्यंजन संधि आता है, ठीक है। तालाब नहीं होता है, तालाब होता है, ब होता है। तरु छाया ऐसे नहीं होता है, आधा च भी आता है। तरुधन छाया बराबर तरु छाया, संधि, ठीक है। तरु अधन छाया, तरु छाया, संधि कौन सी संधि भाई? व्यंजन संधि। चलिए अगला है त्रिकाल। त्रिकाल ऐसी नहीं, त्रिकाल होता है, ठीक है, जो तीनों काल जानता हो, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है, त्रिगुण ऐसे नहीं होता है, त्रिगुण ऐसे होता है, ठीक है। दारिद्रता नहीं होता है, दरिद्रता होता है। कीर्ति में क पे बड़ी की मात्रा होती है। कृपया नहीं होता है, कृपया होता है। कैलाश में स बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। कालिदास में ल छोटी की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा। ईर्षा, ईर्षा ऐसे नहीं, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है। छेम ऐसे नहीं, छेम ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। जमाता ऐसे नहीं, जामाता होता है, ठीक है। जात्याभिमान, जात्याभिमान होता है, ठीक है। जगधात्री, जगत धात्री होता है, ठीक है। त्याज्य नहीं होता है, त्याज्य होता है, मतलब जो त्यागने योग्य हो। तत्कालिक नहीं, तात्कालिक होता है। तलाशी इस तरह से, इसमें तलाशी होता है, 100 बड़ा वाला होता है। तिलांजलि नहीं, तिलांजलि होता है, ठीक है। दांत ऐसे नहीं, दा पे चंद्रबिंदी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुस्वार है या चंद्रबिंदी, ये सब चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगला आपका है दुरात्मागढ़ ऐसे नहीं होता, दुरात्मगढ़ ऐसे होता है। दयाल ऐसे नहीं होता, दयालु होता है, ठीक है। द्रष्टव्य ऐसे नहीं होता है, द्रष्टव्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, षटकोण वाला सा होता है। हनु न पे बड़ा मंत्र नहीं होता है, हनुमान होता है, ठीक है, हनुमान, ठीक है। मनोज्ञ ऐसे नहीं होता है, मनोज्ञ ज्ञ से ज्ञानी होता है। मंत्रिमंडल में त पे बड़ी मात्रा नहीं होता, छोटी की मात्रा होता है, मंत्रिमंडल, ठीक है। अगर केवल मंत्री लिखेंगे तब त पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा। महायज्ञ ऐसे नहीं होता है, महायज्ञ ज्ञ से ज्ञानी होता है। योद्धा नहीं होता है, योद्धा होता है। अगर बात करते हैं यावत जीवन, यावत जीवन नहीं, यावत जीवन होता है, यावत जीवन, इसमें आपका समास पूछा जाता है, ठीक है। तो समास कहेंगे तो कौन सा समास होगा भाई? अव्ययी भाव समास। इसमें संधि पूछा जाता है, संधि कहेंगे तो कौन सा होगा संधि? आपका संधि इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। यावत जीवन का मतलब होता है पूरा जीवन, आजीवन, जीवन भर। यश लाभ ऐसे नहीं होता है, यशो लाभ होता है, ठीक है। राजागढ़ नहीं होता है, राजगढ़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके वर्तनी के हो गए। अब थोड़ा सा तत्सम तद्भव भी देख लेते हैं, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तत्सम तद्भव प्रश्न की बात करें तो देख लीजिए, फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। श्रेणी, ठीक है, ये तत्सम है तो इसका तद्भव हो जाएगा सीढ़ी, ठीक है। स्मरण लिखा गया है तो सुमिरन हो जाएगा, ठीक है। तद्भव मतलब हिंदी वाले, तत्सम मतलब संस्कृत वाले। श्रेष्ठी लिखा गया है तो सेठ हो जाएगा, क्लियर है। सरसप लिखा गया है तो सरसों होता है। स्वर्ण का सुवर्ण होता है। स्वसुरालय ससुराल होता है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। स्याल, स्याल बने होला साला, ठीक है, स्याल बने साला। सन्यासी जो है देखिए वर्तनी में भी आता है, ऐसे लिखा जाता है, इसका होता है सन्यासी। श्रृंखला हो गया तो सांकल इसका होता है। सुपुत्र का सपूत होता है।
स्वप्न का सपना, सब लोग सपना रात को देखते हैं, ठीक है। अगला स्वश्री का सास होता है, सर्प का सांप होता है, स पे चंद्रबिंदी रहता है। अगला बात करें सत्य का सच होता है, ठीक है भाई। और आप लोग तो भाई राजा हरिश्चंद्र से तो कम होंगे नहीं। चलिए अगला हस्ती का हाथी होता है, हस्तिनी का हथिनी, तो हाथी का हथनी, ठीक है, ये स्त्रीलिंग होता है। पहले बच्चे जब छोटे थे तो हाथी का स्त्रीलिंग मालूम है क्या करते थे, हाथी का हाथा कहते थे। अरे भाई हाथा नहीं होता, हाथा तो जो है गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं में जो है पानी चलाने के लिए हाथा का प्रयोग करते हैं। हरितकी का हरण हो जाएगा, ठीक है। हास्य का हंसी हो जाता है, हस्त का हथौड़ा, ठीक है। हरित का हरा होता है। इसके बाद बात करें हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा, हत्याकार का हत्यारा हो जाएगा, हट्ट का हाट हो जाएगा, हितेक्षु का हितैषी हो जाएगा, हेलन का हेलना, हृदय हिया, होलिका का होली हो जाएगा, एक बार जरूर इसको रट के जाएंगे। और हिंडोला का हिरोड़ा, हरिण का हिरन, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर हमने आपसे जो है लोकोक्ति मुहावरे, विलोम, वर्तनी, तत्सम तद्भव को कवर किया। तो इनको आप जो है एक बार रिवीजन करके अवश्य जाए, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपीपीसीएल का, उसमें जाकर सारे वीडियो देखकर एग्जाम देने जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।